देखो यार, वैसे तो पिछले 5 सालों से यानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही लगातार हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूट्यूबर्स द्वारा बॉलीवुड की पोल खोल की जा रही है। अब उसी बॉलीवुड से एक कलाकार हैं आशीष विद्यार्थी, जिनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा, जो आजकल वीडियोस वगैरह भी बनाते रहते हैं, ब्लॉग वगैरह बनाते हैं। तो इनका एक पॉडकास्ट वायरल हो रहा है, एक सीन वायरल हो रहा है, जिसमें ये बॉलीवुड की एक तरह से पोल खोल रहे हैं और बॉलीवुड का काला सच दिखा रहे हैं कि यहाँ पर शोक सभा में भी फिल्में किस तरह से ऑफर की जाती है। कहते हैं कि मैं अमेरिका अपनी जिंदगी में कभी गया नहीं था, अपनी करियर में आगे बढ़ रहा था। जब मैं अमेरिका से लौटा तो एक फिल्म मेकर थे मुकुल आनंद, उनकी डेथ हो गई थी। उनकी शोक सभा में सभी गए हुए थे, सभी ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, काला चश्मा लगाकर रखा हुआ था। तो मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में नया था और शोक सभा में कैसे जाया जाता है ये भी मुझे नहीं पता था बॉलीवुड का। तो वहां पर लोग इस तरह से आए हुए थे और सभी वहां पर शोकाकुल नहीं थे, सब आपस में कुछ न कुछ बातें कर रहे थे। अब ये मेरे लिए बिल्कुल नई चीज थी, क्योंकि मैं वहां पर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर गया हुआ था। आम आदमी भी ऐसे ही करता है, फिल्मी स्टाइल में सफेद कपड़े और चश्मे लगाकर ब्लैक वाले नहीं जाता है। ये बड़ा आम फैशन हो चुका है और आप देखेंगे कि कोई भी वहां पर रोता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, वहां पर कुछ न कुछ फुसफुसाहट चलती रहती है। कहते हैं कि आजकल ट्विटर पर एक ट्रेंड चल गया है कि किसी की मौत पर आप ओम शांति लिख दो, RIP लिख दो और उसके बाद उसके नीचे लिख दो कि एक ऐसा एक्टर चला गया हमारे बीच से जिसे जल्दी नहीं जाना चाहिए था, गॉन टू सून। यानी कि इसे जल्दी नहीं जाना चाहिए था। बॉलीवुड ने इसके टैलेंट को बड़ा अनदेखा किया, इसको वो मौके नहीं मिले जो मिलना चाहिए था। ये सारी चीजें अब मुझे जो बॉलीवुड में चलती है ना, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि भाई ये बॉलीवुड का समाज जो है इसी तरह से काम करता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा चलता है, जितना आप दिखावा करोगे वही बातें होगी। जब मैं उस मुकुल आनंद की प्रेयर मीट से निकल रहा था तो किसी ने मेरे बगल पर कोहनी मारी और कहा कि हम जल्दी मिलते हैं और अगली फिल्म के बारे में बात करेंगे, तो मेरे ऑफिस में आकर मिलना। तो ये है बॉलीवुड की वो सच्चाई जो हम जानते तो सभी हैं। अब दीपिका पादुकोण का ही आपको पता था ना कि वो जो अंतिम संस्कार में, किसी के भी अंतिम संस्कार में जाती है, जो कपड़े पहनती है, उसकी वो नीलामी करके वो पैसे जो है अपने बैंक अकाउंट में डाल लेती है। ये कोई मुंह बोली बात नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। उन कपड़ों की, अंतिम संस्कार वाले कपड़ों की वो नीलामी करती है और उससे पैसे कमाती है। अब दीपिका पादुकोण का क्या कहेंगे भाई, उसके ऊपर तो कई तरह के आरोप लग ही चुके हैं कि कराची से पैसे लेती है, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के लोगों का समर्थन करने के लिए जाकर जेएनयू में किस तरह से खड़ी होती है और उसके बाद किस तरह से दीपिका पादुकोण की रणवीर सिंह की लंका लगती है, जो आज तक जल ही रही है, लंका बुझी नहीं है।